हेलो दोस्तों, फिर से आपके पास एक और क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन क्या है वो आप देखिएगा। सात 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 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74 और 83 और आपके पास 67 हैं। तो उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या हैं ये आपको बताना है। तो आपको कैसे करना था वो आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखो एक तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये करते हैं कि पहले 70 जोड़ा, फिर 85, फिर 95, फिर 86, फिर 74, इन सभी को जोड़कर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या करते हैं ना भाई। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, सभी को जोड़कर फिर 7 का भाग देंगे और फिर जाकर आपका आंसर आ होगा। लेकिन मेरे भाई मैं आपको ये वाला तरीका नहीं सिखाना आया हूँ। यहाँ पर आपको मैं बेहतरीन और जो कि बेस्ट सोल्यूशन है उसको सिखाने के लिए आता हूँ। यहाँ पर आपको मानना है, सबसे पहले आपको देखना है कि मान लीजिए कि आपका औसत कितना था 80। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो नो परेशान हो जाएंगे कि हमको भाई 80 ही क्यों मानना है। ठीक है मेरे भाई, 80 क्यों मानना है। अब यहाँ पर अपन ने 80 क्यों मानना है वो आप देखिएगा। यहाँ पर अपन ने मान लिया कि भाई अपना औसत अंक है 80। क्लियर है। अब आपने देखना है कि देखो 80 क्यों मानना है, क्योंकि ये जो आपके पास सारी संख्याएं ये 80 के आसपास की संख्या है। ज़्यादा संख्या किसके आसपास की है, 80 के, तो उसी को आपने मान लेना है। तो अब आपको देखना है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना है और क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे आपको ये देखना है कि 80 से ये कितना कम है, 70। तो आपने कहा कि ये 10 कम है, तो अपन ने माइनस करके लिख लेना है 10। ठीक है, और जो ज़्यादा होगी उसको प्लस करके लिखेंगे। ये जैसे 85 है, 80 से कितना ज़्यादा है तो +5, तो अपन ने लिख दिया +5। आपने देखा 95 कितना जाता है +15, +15 लिख दिया। 86 देखा तो आपने देखा कि -6 ज़्यादा है। 74 देखा तो आपने देखा कि नहीं ये 6 क्या है, प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 74 देखा तो आपने किसका देखा, -6 का। आपने देखा 83 है तो +3। और अपन ने 67 देखा तो 67 किसका है, प्लस का है, -13। ठीक है भाई, इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर कोई चीज़ यहाँ से कट रही है तो उसको काट लीजिए। देखो -6 +6 दोनों आपस में कटेंगे तो 0 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। प्लस वाली संख्या को जोड़ लीजिए, माइनस संख्या को जोड़ लीजिए। देखो यहाँ पर माइनस का 10 है और माइनस का 13 है, तो कितना हो गया, माइनस का 23। ठीक है भाई, आपके पास है 5 और 15 कितना, 20, और माइनस का प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 23। अब यहाँ पर है प्लस का 23। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। मेरे भाई जो आपने यहाँ पर औसत माना था 80, तो आपका 80 में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 80। लेकिन गलती से ये मानिएगा दोस्तों, अगर आपके पास ये मान लीजिए कि यहाँ पर केवल 7 बच जाता, या यहाँ पर आपके पास और कुछ आ जाता, या 20 आ जाता, या 21 बच जाता। अगर मान लीजिए प्लस का 21 बचता उन सभी टर्म्स को सोल्व करने के बाद, तो आपको यहाँ पर सभी में भाग देना था 7 का। यहाँ से 7 का भाग देते तो आपके पास 3 आ जाता, और 80 में फिर 3 जोड़ देते तो आपका 83 आंसर आ जाता। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आपका 0 आया है, कुछ भी नहीं जोड़ना था ना घटाना था, तो आपका आंसर यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपन ने कैसे करा है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, धूम मचा देनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।